हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स 2023 से लेकर 2019 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। 2019 का जो पेपर हुआ था वो हमने कवर किया ऑलरेडी, अप्रैल में जो हुआ था। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 2019 का जो जेके एसएसबी के थ्रू पेपर कंडक्ट कराया गया था मई में, उस पर हम आज पेपर डिस्कस करेंगे। जीके एंड कंप्यूटर दो पोर्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए जीके एंड जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा, ये दो इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, विद फुली सॉल्व। चाहे आप VLW के लिए तैयारी करें, FAA के लिए तैयारी करें, पटवारी के लिए या और किसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको इसकी फुल PDF चाहिए, एक ही PDF में अगर आपको सारे पेपर्स चाहिए विद आंसर की, तो इस स्क्रीन पर जो नंबर है ये, इस पर आप AV टेक्स्ट कीजिए। तो चलिए सेक्शन 2 जीके एंड करंट अफेयर, ये 2019 मई में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, जीके एंड करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक इंग्लिश के क्वेश्चन है, उनको हम स्किप करेंगे, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक रहेंगे वो है जीके एंड कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो यहाँ पे ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी कपिल देव, या ऑप्शन नंबर डी MS धोनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़ इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22, पहले हम इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख सके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटो बायोग्राफी ऑफ मारिया शारापोवा। तो ऑप्शन है एंड देन वन डे अनस्टेबल माई लाइफ सो फॉर प्लेइंग इट माई वे, या ऑप्शन नंबर डी आई नो हाउ टू लिव आई नो हाउ टू डाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनस्टेबल माई लाइफ सो फॉर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द डेली न्यूज़ पेपर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डेली न्यूज़ पेपर पब्लिश करते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुधारमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द मजूली आइलैंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड सिचुएटेड। वो कहाँ पे सिचुएट है, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी इंडस। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर बुक बिकमिंग। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑथर है इस बुक का, बिकमिंग बुक का जो पॉपुलर बुक है, इसका ऑथर कौन है। तो इसका जो ऑथर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर सी, मिचेल ओबामा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू द रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2018। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है, पहले इसको जूम आउट करते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत वतवनी एंड सोनम वंचुक फ्रॉम चाइना वन द अवार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल फार्मर्स डे इन इंडिया ऑन 23 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। ओके क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स आर रबी क्रॉप सोन। तो इनमें से हमें बताना है किस मंथ में रबी क्रॉप्स को सोन करते हैं। अक्टूबर, मार्च, अगस्त, सितंबर, मार्च टू जून, या अप्रैल टू अगस्त। इनको हम सोन करते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूटीज इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमें बताना है इन स्टेट्स में से, यूटीज में से करेक्टली मैच जो होता है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज से, करेक्टली हमें बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट है करेक्ट। मेघालय इंग्लिश, पौंडीचेरी तमिलनाडु हिंदी, मिजोरम भूटिया, या त्रिपुरा गारो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मेघालय इंग्लिश, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोक्रेसी। तो इसका हमें मतलब बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच हैज गेन्ड और रिटेन्ड पावर थ्रू मीन्स ऑफ करप्शन एंड थेफ्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन अक्टूबर 2018 हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का चीफ किसे बनाया गया था अक्टूबर 2018 में। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गीता गोपीनाथ को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा पार्लियामेंट इंडिया का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, या प्रेसिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विधानसभा, बाकी ये तीनों पार्लियामेंट के ही पार्ट है।
तो ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द कंट्रीज एरियाज दैट बॉर्डर द आर्टिक ओशन। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसका आर्टिक ओशन से बॉर्डर मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, रशिया एंड नॉर्वे, ठीक है। शायद ये नॉर्वे है यहाँ पे, NORWAY, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने प्रोनाउंस गलत किया है, शायद गलत लिखा है यहाँ पे, ये नॉर्वे है वहाँ पे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रेनमिनबी इज द ऑफिशियल करेंसी। तो ये ऑफिशियल करेंसी है किस कंट्री की? रशिया की, चाइना की, रोमानिया की या जिस्कोलोवास्किया। शायद मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ। तो ये जो करेंसी है ये है चाइना की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द मैन बुकर प्राइज 2018 फॉर फिक्शन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, एन्ना बर्नस वाज अवार्डेड द 2018 बुकर प्राइज फॉर द नोवेल मिल्कमैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। तो फर्स्ट रैंक किस स्टेट की है जिसमें से राइस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है? गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल इज द फर्स्ट रीजन इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड। तो हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। ओके, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन गोल्ड इन द वुमेन्स 400 मीटर फाइनल रेस इन द IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट्स चैंपियंस। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी, हिमा दास, ठीक है। हिमा दास इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस ज्वाइनड एशियन एंड इट 7th नंबर इन 1995। तो कौन सा है? इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया या सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैच्ड करेक्टली। तो हमें बताने कौन सा मैच करेक्टली करता है, ठीक है। करेक्टली यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गिनीवा, स्विट्जरलैंड। बाकी जो तीन है A, C एंड D, ये A, B एंड D ये इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, गिनीवा, स्विट्जरलैंड। ओके ओके, तो यहाँ तक जो है हमने किया जीके और करंट अफेयर। अब हम यहाँ से कवर करेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो है जीके ऑफ JNK पर, ठीक है। चलिए इनको भी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009। तो हमें बताएं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है विद रेस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009 का। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक अथॉरिटी मस्ट रिप्लाई टू RTI एप्लीकेशन विद इन 35 डेज। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है विद रेस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009 का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द बहू फोर्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है विद रेस्पेक्ट टू बहू फोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, इट इज बिल्ट ऑन द लेफ्ट बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे है? ये जम्मू में है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। इट इज बिल्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर झेलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009। तो 2009 का जो RTI एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके तहत कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है? तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 23 गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट लोकेटेड ऑन द चिनाब। तो कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि चिनाब पे लोकेट नहीं है? क्योंकि नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, नॉट पे आपको ध्यान देना होता है। सलाल, दुल हस्ती, चुतक या बगलिहार। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, चुतक, ठीक है। बगलियार जो है ये चिनाब के ऊपर ही एक प्रोजेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट लोकेट, वहाँ पे लोकेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरी सिंह हु लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर कौन था JNK का जब महाराजा हरी सिंह रूल करते थे, ठीक है। तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेहर चंद महाजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए ओके, ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 46। हु वाज द फोटोग्राफर फ्रॉम कश्मीर टू बैग 2016 विस्डन MCC मेलबोर्न क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, साकिब मजीद इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं।
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द राइट्स ऑफ वुमेन। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, द राइट टू प्रॉपर्टी टू मैरिड वुमेन बीइंग डाइवोर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 48, रंजित सागर डैम जो है वो इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो वो कहाँ पे बिल्ट किया गया है, वो कहाँ पे बिल्ट हुआ है, चिनाब रिवर पर, रवि या झेलम या इंडस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रवि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, इट हैज़ 158 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, हु रोट राज तरंगिनी ए हिस्टोरिकल क्रोक लाइन ऑफ अर्ली इंडिया इन द कश्मीर रीजन। तो हमें बताना है जो राज तरंगिनी है हिस्टोरिकल जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री है, राज तरंगिनी, इसको किसने रोट किया है, किसने लिखा है, ठीक है, कौन सा इसका राइटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, कल्हाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द स्प्रिंग ऑफ द कश्मीर वैली। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि स्प्रिंग ऑफ कश्मीर वैली है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, मार्टन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, मार्टन। क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू द chronicles of Huan Stang, the eminent Chinese traveler who visited India in the 7th century AD with dynasty ruler Kashmir during the region। तो उस वक्त कौन सी डायनास्टी कश्मीर रीजन में थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है आदित्य उत्पाला, गोनंदा या करकोटा डायनास्टी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, करकोटा डायनास्टी। उस वक्त जो है करकोटा डायनास्टी का रूल चलता था जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर रीजन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू द पाकल दुल प्रोजेक्ट। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है पाकल कुल प्रोजेक्ट पर। तो ये इसका जो राइट आंसर गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, इट इज एन एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, हु कंस्ट्रक्टेड द बहु फोर्ट द मोस्ट आइकॉनिक ऑफ ऑल मोनूमेंटल मार्वेल्स इन जम्मू। तो किसने बहु फोर्ट को जो है कंस्ट्रक्टेड किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है राजा बाहुबली, राजा बहलूचन, अता मोहम्मद खान या मियाँ हाथ। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, राजा बलोचन। यही बहु फोर्ट का भी कंस्ट्रक्ट इसी ने किया और जो जम्मू रीजन जो है उसी ने फाउंड किया था, उसी ने बिल्ड किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पियर करेक्टली। तो इसमें से बताना कौन सा जो है पियर करेक्टली मैच करता है। इकबाल प्रोजेक्ट रिवी बेसन, कामा प्रोजेक्ट चिनाब बेसन, बगलियार प्रोजेक्ट चिनाब बेसन या पहलगाम प्रोजेक्ट रिवी बेसन, ठीक है। तो हमें बताना है करेक्टली कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बगलियार प्रोजेक्ट चिनाब बेसन, क्योंकि ये बगलियार प्रोजेक्ट जो है चिनाब रिवर पर ही बिल्ड किया गया है। तो यही इसका करेक्टली मैच होता है। व्हेन वाज द हिस्टोरिक इन दिस वाटर टीटी बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक प्रपोजल साइन। तो कब ये प्रपोजल साइन किया गया था। ऑप्शन है हमारे सामने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1960, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द चिनानी नशीर टनल। तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है विद रेफरेंस टू चिनानी नशीर टनल। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, द टनल इज 7 किलोमीटर लॉन्ग एंड बिल्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 950 मीटर्स, ठीक है। ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके क्वेश्चन नंबर 58, which among the following places is the favorite destination of the trained seekers in Gulmarg, बेता वैली, अपहरण रेंज, चंदरवारी या पंचतरनी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, अपहरण रेंज, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 59, Khardungla, one of the highest motor-able roads in India, is gateway to which of the following options? Dras, Nubra Valley, Zanaskar या बारामूला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नुब्रा वैली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा वैरायटी राइस जो ग्रोन होता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, के 332। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, तो यहाँ से जो है जर्नल साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है, इनको भी हम स्किप करेंगे। ओके हम सीधे नीचे आपको लेके चलते हैं, जो हमारा कंप्यूटर का रहेगा। ये मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है, कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 से हमारा कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस ऑपरेट यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस, टेप, DVD, फ्लैश ड्राइव या डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, टेप। चलिए HTTP is the underlying protocol used by the World Wide Web, and its protocol defines how messages are formatted and transmitted and what actions web servers and browsers should take in response to various commands HTTP stands for। तो हमें बताना है HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर
A. Hypertext Transfer Protocol is the correct answer. Question number 103 in MS Access 2013 the maximum number of characters that can fit in short text data type is. तो कितने जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें फिट होते हैं 127, 128, 255 या 250. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी 255. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 104 विच ऑफ द फॉलोइंग MS Access ऑब्जेक्ट्स अलाउज टू क्रिएट ए डेस्कटॉप डाटाबेस डिजाइनड प्राइमरली फॉर डाटा इनपुट और डिस्प्ले और फॉर कंट्रोल एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन फॉर्म टैब कंट्रोल या रिपोर्ट. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए फॉर्म. चलिए आगे चलते हैं. ठीक है यहाँ तक. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर लिंक ब्राउजर होस्ट टू राउटर. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी ब्राउजर. क्वेश्चन नंबर 106 विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स सफर्स फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट्स. तो ऑप्शन है हमारे सामने. इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर एल्गोरिथम. ठीक है. 1 GB किसके इक्वल होता है. तो ऑप्शन है हमारे सामने 1 GB होता है 1 × 1024 MB. ठीक है. मेगाबाइट MB होता है मेगाबाइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 108 a small piece of code which is used to initialize all devices as soon as power is switched on is known as blackstrap bootstrap virus या device driver. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी bootstrap. ठीक है. जब हमारा पावर कट होता है उस फिर हम स्विच ऑफ दोबारा से करते हैं उसको कहते हैं बूटस्ट्रैप. क्वेश्चन नंबर 109 विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मोड ऑपरेशन प्रोवाइड्स अस विद द मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एररेंट यूजर. तो एग्जिट डिवल ट्रैप डिबग. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी डिवल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 110 विद रेस्पेक्ट टू CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म है. Data stored in which of among the following storage devices can be accessed quickly. Storage, secondary storage, ROM, flash drivers या ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर्स. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर. तो उससे फिर क्विकली जो है वो स्टोरेज डिवाइस एक्सेस करता है. रजिस्टर्स में स्पीड ज़्यादा होती है. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 111 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स. तो चिप रीडर, बार स्ट्रिप रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर या MICR स्ट्रिप स्कैनर. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर. क्वेश्चन नंबर 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट. तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट नहीं है, नॉट लिखा हुआ है. वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, डिकोडर्स या कैपेसिटर. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस हैज ए stick with a spherical ball at both its lower and upper ends and it can make play games easier. joystick, mouse, pen, keyboard. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जॉयस्टिक. ठीक है. इसे हम प्ले गेम्स करते हैं. बोथ अपर एंड एंड्स लोअर स्फेरिकल होता है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 114 चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग H4, H3, H2, H1. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी H1. 115 टू बूट ए कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर विद कंपाइलर लिंकर असेंबलर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. क्वेश्चन नंबर 116 आइडेंटिफाई द वोलेटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. तो इसमें से मैं बताना इनमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है. रोम, हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी. द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2016 डॉक्यूमेंट इज. जो फाइल एक्सटेंशन होती है MS Word 2016 में डॉक्यूमेंट अगर हमें उसकी फाइल एक्सटेंशन चाहिए तो उसका जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है .txt, .docx, .pptx या .wrdx. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी .docx. Question number 118 old version of MS Access file extension is changed from .mdb to. तो जो ओल्ड वर्जन है MS Access फाइल एक्सटेंशन का उसको चेंज किया गया है .mdb से किस तक उसको चेंज किया गया है .mdc, .mfc, .net या .accdb. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी .accdb. Question number 119 both MM and two-way modules require communication to maintain the appropriate number of kernel threads allocated to the application. This can be achieved by using lightweight processor, light processor, logical processor या microprocessor. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए lightweight processor. ओके. क्वेश्चन नंबर 120 and our last question of this section. Binary buddy system is based on. वो किस पर बेस करता है. पावर ऑफ 3 एलोकेटर, पावर ऑफ 4 एलोकेटर, पावर ऑफ 2 एलोकेटर या ऑप्शन नंबर डी पावर ऑफ 5 एलोकेटर. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी पावर ऑफ 2 एलोकेटर. ठीक है. तो गाइस ये था आज का 2019 मई में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसका जीके एंड कंप्यूटर का पार्ट, उनके क्वेश्चंस आज हमने कवर किए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 2018 का पेपर. उस पर भी हम जीके एंड करंट अफेयर
और जो आपका कंप्यूटर रहेगा वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर।